हुआ है, आज दोपहर जानकारी सामने आई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस की बात है कि जब वो बीमार थे, अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, तब भी सरकार की एजेंसियों ने प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। किसानों के हक के लिए एक ऐसे दौर में आवाज़ उठाना आसान नहीं था जिस दौर में मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने उस पार्टी में रहकर भी किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि ट्रंप आए दिन ट्वीट करते हैं और भारत को लीडर धमकी देने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि हम कभी भी किसी के दबाव में काम। राष्ट्रपति की धमकियों का जवाब एक अफसर से दिलवाया जाए, ये कौन सा जवाब होता है, हमें ये बताइए। जवाब भी अगर आप पढ़ेंगे तो आखिरी पॉइंट में हमने लिखा, 4 पॉइंट्स में से आखिरी पॉइंट में हमने लिखा कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। अरे आपको ये सफाई देने के लिए 3 पॉइंट्स क्यों लिखने पड़ रहे हैं? क्यों सफाई देनी है आपको? किसी का एहसान है आप पर? आप अपने आप में एक सॉवरेन देश हैं। आप भूल जाते हैं कि इस देश का इतिहास क्या है। स्वतंत्र भारत के इतिहास को भी अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी इस तरह के से झुक कर नहीं काम करेंगे जिस तरह से आज मोदी सरकार झुक रही है। बोलिए खुलकर कि हम अपने हितों के लिए लड़ेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। इंदिरा जी ने कहा था, अटल जी ने भी कहा था। क्या है ये? इनको कुछ समझ ही नहीं है। सर, लगातार बात करते रहे हैं, ये भी कहा है आप लोगों ने कि ये तो भाजपा का एक जो है हथकंडा होता है हमेशा ईडी पर। अनिल अंबानी आज पहुंचे थे, आप कोई इस पर प्रतिक्रिया? नहीं, अब जो है उनके खिलाफ केस है तो देखते हैं क्या होता है। भाई, हम तो ईडी का जो राजनीतिक दुरुपयोग होता है, जो अपने विपक्षी लोगों पर आप ईडी का जोर लगाकर उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल पटेल को लिया आपने, और कई लोगों को, महाराष्ट्र कई बहुत लोगों को ले लिया, अजीत पवार को ले लिया आपने, हेमंता बिस्वा शर्मा को ले लिया आपने, जिसके खिलाफ आप व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, पता नहीं कौन कौन से रंग के पेपर निकालते थे। तो राजनीतिक दुरुपयोग जो एजेंसीज का है, हम हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं और उठाएंगे। स्टेट हुड को लेकर लगातार आज 5 अगस्त ही है, 6 साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी वहाँ की जनता के साथ सरकार न्याय नहीं कर पाई? आज भी हमारे कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के यूनिट ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि आज ही के दिन 6 साल पहले स्टेटहुड छीनी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि स्टेटहुड पर सबसे अग्रणी अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी पार्लियामेंट में भी उठाया, दिल्ली में भी हमने जंतर मंतर पे धरना भी दिया, और लगातार हम दबाव सरकार पर बनाए हुए हैं स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए। उत्तराखंड में सर एक बात ये बार बार देखने को मिल रहा है। चारों धामों को अगर हम देखें तो हर साल ये नज़ारे, और बड़े दुखदाई नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहां हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग, उनके घर, बस्तियां, गांव बह जाते हैं। तो जिस तरह की बेतरतीब विकास पहाड़ों में देखने को मिलता है, अनप्लान्ड विकास देखने को मिलता है, पर्यावरण बहुत बार चेतावनी देता है, आप उन चेतावनियों को नहीं सुनेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। बहुत दुखद है। कई लोगों ने अपना जान माल गंवाया है, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता उस इलाके के सक्रियता से बचाव कार्य में लगे हुए हैं।